Assalamu alaikum everyone. This is me, Rimsha Batul. Just the merciful. Assalamu alaikum everyone. This is me, Rimsha Batul. So first of all, let me introduce myself. I am student of BS Applied Psychology, and also I am content writer, and I am working from 2 years as a YouTuber. So I warmly welcome to all of you on this learning platform. Hope you will learn a lot from us. And thank you for joining us. So our today's session is about how to earn money from YouTube. And also, I will tell you the ways and the methods how you can earn on sitting your home. So before starting, आई वुड लाइक कि आप सब अपना माइक वगैरह ऑन रखेंगे और साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिंग होने वाला है और इसमें आप सबकी पार्टिसिपेशन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आप सब ये सेशन फर्स्ट लेक्चर से ही ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही आपको सारे सेशन जो हैं समझ में आ जाएंगे, तो आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। सो लेट मी कंफर्म कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. सो अब ऐसा है कि आप सबने साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करना है, और हमारा जो प्रीवियस सेशन हुआ था MS वर्ड पे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने क्वेश्चन रेज किए। इसी तरह से आज के सेशन में ज़रूरी है कि आप सबको कुछ भी अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे स्टार्टिंग से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद RSC का मकसद सिर्फ आपको एक्सपर्ट बनाना है, आपकी स्किल्स को पॉलिश करना है। इसलिए हम विदाउट एनी बेनिफिट आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको सिखा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आप सबके लिए भी ये कोऑपरेशन ज़रूरी है कि आप सब इसको लर्न करें, बिकॉज हम सब आपको अपना टाइम दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम आपको सिखाना चाहते हैं। और RSC का मकसद विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी कॉस्ट आप सबको अपने पाँव पे खड़ा करना है। सेपरेट एक आप सब सबसे पहले हम YouTube पे आते हैं कि YouTube क्या है बेसिकली। आपने हमेशा YouTube को यूज़ किया होगा, आपने इस पे वीडियोस देखी होंगी, आपने इस पे मूवीज़ देखी होंगी। ठीक है, आपने इसको बल्कि बहुत टाइम से यूज़ किया होगा जब से ये लॉन्च हुई होगी, बट आपको इसका नहीं पता कि आप
यहाँ से अर्न जो है कैसे कर सकते हैं। हमारी ये तमाम जो हैं कोर्सेज वगैरह हैं वो भी हमारे उसी हवाले से हैं कि आपको हम पहले स्किलफुल करें और उसके बाद हम आपको अर्निंग के लिए लेके आएं। यूट्यूब भी इसी तरह है कि हम आपको पहले सिखाएंगे, स्किल्स देंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद से अर्न कर सकेंगे। तो बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब क्या है, कोई बता सकता है? एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हर कोई अपनी स्किल्स दिखा सकता है। ओके गुड, नेक्स्ट कोई और? आप सबकी नज़र में क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि यूट्यूब क्या है? आप सब यूज करते हैं, आप सबको पता है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट का बेहतरीन सोर्स है और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। ओके, इसके अलावा हम इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? लाइक आपने बोला कि इंटरटेनमेंट के लिए है और हम कुछ भी लाइक हम सर्च इंजन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा? मैम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैम आजकल तो जी मतलब जी यूट्यूब पे बोलिए। हमारी मैम्स भी लेक्चर डिलीवर कर रही होती हैं, तो इजीली हम वो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे सुन सकते हैं विदाउट एनी जी बिल्कुल। प्रॉब्लम। यानी हम इसको कह सकते हैं कि हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके, कोई और अपनी ओपिनियन देना चाहेगा? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि यूट्यूब क्या है। हमें कुछ भी यूज करने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो यूट्यूब जो है एक प्लेटफॉर्म है, यू कैन से इट्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि अमेरिकन ने डेवलप किया था, ठीक है, उन्होंने ही इस चीज़ को लॉन्च किया था इन 2005 में। और इसका जो गूगल के साथ रिलेट हुआ वो 2006 में हुआ था, ठीक है। इसके ओनर जो हैं उनका नाम जो है आई थिंक सो स्टीवन है, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया था। और इसके लिए खैर हमें हिस्ट्री जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं कोई यहाँ पर जो है कोई किताबी बातें नहीं करूंगी, बट अब आपको सिंपली वे इस वे में बताऊंगी कि आप सब इसको समझ सकें। हमने देखा कि यहाँ पर वीडियोस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लोगों की वीडियोस आ रही होती हैं, हम सर्च इंजन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कुछ भी चाह रहे हो तो हम फौरन 1 मिनट में लिखते हैं और वो हमारी सर्चिंग जाती है, 1 मिनट में प्रोसेस होती है और उसके बाद हमारे सामने हमारा रिजल्ट आ जाता है, लाइक जो हमें चाहिए होता है। तो हम जो है, ठीक है, हमने इसको यूज की हद तक तो देख लिया, हमने इसको बहुत ज्यादा यूज किया, हमने डिफरेंट हर तरह की वीडियोस देखी। आखिर आपने कभी सोचा कि ये वीडियोस आ कहाँ से रही हैं? क्या ये हमारी जिसने यानी कि लॉन्च किया था, जो इसके सीईओ हैं, क्या वो इसको पुट कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि आपने कभी सोचा कि मतलब ये जो वीडियोस हैं, यहाँ पर मिलियंस में वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? कैन एनीबॉडी आंसर? मैम सबके अपने अपने कभी अकाउंट नहीं से आ सोचा। रही हैं, जैसे मैम जी, आपने क्या कहा? मैम जिसका अकाउंट बना होता है उनके सबके अलग अलग अकाउंट से आ रही होती हैं। जी जी। मैम लोग अपना जी चैनल बिल्कुल। बनाते हैं और अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। जी बिल्कुल। आप जो है वन बाय वन आप इस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया करें। जब आप दो लोग बोलते हैं तो एक की आवाज आती है और एक की नहीं आती, तो इसी तरह से आप वन बाय वन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती जाए। मैं आप सबको मौका दूंगी कि आप सब अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आप सब अपने शेयर करें, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेक्टिंग सेशन होगा जिसमें आप सिर्फ सीखेंगे। मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाना,
मैंने आपको इस तरह नहीं करना कि आपको मैं बस पढ़ाती जाऊं, आप लोग सुनते जाएं और बोर होके मीटिंग को लेफ्ट कर दें। तो इस तरह नहीं होने वाला है। तो आप सबने साथ साथ बोलना है, आप सबने अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज देने हैं, सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, ठीक है। तो हमने देखा कि डिफरेंट जो है वहाँ पर मिलियंस में वीडियोस वगैरह आ रही होती हैं। तो हम अगर सोचें कि ये सब कहाँ से आ रही हैं, तो हमारा ध्यान ये जाता है कि आखिर ये भी किसी ने अपलोड की होंगी। ऑब्वियसली हर किसी ने अपलोड की हैं। आपने अगर आप इंटरटेनमेंट की वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो बंदा जिसने इस वीडियो को अपलोड किया है वो उसमें स्किलफुल है, राइट। क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह के अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सोशलाइजेशन है। यहाँ पर हर तरह से हर कंट्री से लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी बंदा अपलोड करेगा ऑब्वियसली वो स्किलफुल होगा जिसने आपको ये चीज़ प्रोवाइड की है, राइट। और आप और हम सब उसी तरह उसी पे यकीन कर रहे होते हैं कि इसने जो भी कहा होगा बिल्कुल ठीक कहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेक्चर जो है वहां पर सर्च करते हैं, ठीक है, आपके पास वो लेक्चर आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आपके सामने जो डिफरेंट वीडियोस आ रही होती हैं वो किस रैंक में आ रही होती हैं। आपके पास जो फर्स्ट वीडियो आती है आप हमेशा उसी को ओपन करते हैं, राइट। ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सर्च किया हो और आप जो आपके पास जो सामने फर्स्ट वाली वीडियो आ रही है आप उसको ही ओपन करते हैं? ऐसा किस किस के साथ हुआ है? मैम समटाइम्स ऐसा होता है। व्यूज मैं ज्यादा चेक करती हूँ, व्यूज किसके ज्यादा हैं और लाइक्स। जी, और बाकी सब? मैं ऐसा करती हूँ कि है ना, जिसका टाइम पीरियड कम हो ना तो उसको देखती जी, हूँ ताकि ना टाइम बच जाए। ओके, गुड। परवीन मुमताज, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नो मैम, ओके, कोई बात नहीं। ओके, ओके, आपने हैंड रेज किया हुआ था इस वजह से। बाय मिस्टेक हो गया है। ओके, नो इशू। तो हमने देखा कि हम जिस तरह अब सर्चिंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने इसी तरह की जो फर्स्ट में वीडियो आ रही होती है समटाइम हम उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, या जैसा कि आप सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए कि आपके एक और स्टूडेंट ने कहा कि जिस पे व्यूज ज्यादा होते हैं आप वो देखते हैं, और किसी ने कहा कि जिसका ड्यूरेशन कम होता है हम वो वीडियो को प्रेफर करते हैं। सो दिस इज द वे कि हम जब अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो हम भी अपने ऑडियंस के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि जब अगर हम खुद अपलोड करें इस तरह की वीडियोस तो हमारे ऑडियंस को कैसी वीडियो पसंद आएगी। सो ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इस पे भी मैं आपको आराम से बताऊंगी। हमारा जो सेशन है वो बहुत जो है इंटरेक्टिंग है और माशाल्लाह से हमारा ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आप सबके लिए भी। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज बताऊंगी और आपको इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनाऊंगी इस चीज में। तो हमने पहले यूट्यूब की बात कर ली और ये सारा कुछ हमने देख लिया। वॉइस क्लियर आ रही है? जी मैम। ओके। हमने हमने डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखनी, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देख लिए, डिफरेंट अकाउंट्स देख लिए आप सबके कहने के मुताबिक, ठीक है। तो वो तो हो गया, अपलोड हो गया, हमने सारे कुछ कर दिया, हमने अपनी स्किल भी दिखा दी। तो इसका हमें यूट्यूब यूट्यूब हमें क्या बेनिफिट देता है? लाइक हम तो उसका जो है उस पे उसके प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम कंज्यूम करते हैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी वीडियोस जो है लोगों की वीडियोस देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का क्या बेनिफिट है? लाइक हम लोग अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें इस चीज का कोई फायदा हो सकता है या सिर्फ हमारा जो उसका यूट्यूब का ओनर है उसको सिर्फ फायदा हो सकता है? बल्कि यूट्यूब के ओनर ने हमें भी फायदा दिया है, ठीक है। उसका खुद का भी फायदा है, उसके प्लेटफॉर्म पे जितनी ज्यादा मिलियंस में लोग जाएंगे उसके प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम कंज्यूम करेंगे उसको उतना ही फायदा होगा, ठीक हो गया। तो बात रही हमारे फायदे की कि हम लोग कैसे उस चीज को अवेल कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक ट्रेंड है, ठीक है, कि हम लोगों ने बल्कि सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि लाइक जो है हम सब जो है यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, फलां ने इतना अर्न कर लिया, फलां ने इतना अर्न कर लिया। डू यू रियली थिंक कि सब लोग इसी तरह से अर्न कर सकते हैं? आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में? जी कर सकते हैं, वीडियोस कैसे? और
जो उसका कंटेंट अच्छा करके अपनी ऑडियंस के मुताबिक। ओके, आपके ख्याल के मुताबिक कैसा कंटेंट होना चाहिए? लाइक आप अगर चाह रही हैं कि हमारे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, तो मतलब आपका ख्याल है कि सारे लोग ही इससे अर्न कर सकते हैं या सिर्फ जो एजुकेटेड लोग हैं वो? आई थिंक एजुकेटेड लोग या जिनको ठीक से यूज करना आता है वो। मैम एजुकेटेड भी और उसके अलावा दूसरे भी कर सकते हैं, अगर उन्हें यूट्यूब के बारे में मुकम्मल मतलब पता हो कैसे हम। ओके, जिनको नॉलेज हो। मैं आप सबके कमेंट्स भी साथ साथ रीड कर रही हूँ और मैं साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करती जाऊंगी, प्लस आपको अपनी ओपिनियंस और आपके ओपिनियंस लेते हुए चलूंगी, ठीक है? तो हम सब इससे अर्न कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तब भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमें अर्निंग करनी कैसे है, हम कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए ऑब्वियसली हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे होती है तो हमारा अकाउंट होना, हमारा उसका एक प्रॉपर नेम वगैरह होना मस्ट है ना। कोई भी चीज आपने सिंपल अभी कभी जीमेल क्रिएट की होगी, ठीक है, तो उसके लिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब भी यही है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो सोशल हो जाती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप उसमें पर्सनल बिल्कुल वो हो इस तरह से। लाइक ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है। लाइक आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनको रिक्वायर होती है। इस वजह से इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। सो बात आती है यूट्यूब के हम कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसके लिए आपका अकाउंट का होना जरूरी है। आपके गूगल अकाउंट का होना सबसे पहले जरूरी है। गूगल अकाउंट का पता है क्या होता है? एनीबडी नोज? मैम जी मेरे जी बिल्कुल, हम जीमेल को ही अपना गूगल अकाउंट कहते हैं। सो सबसे पहले आप सब, मुझे ये यहाँ पर 32 पार्टिसिपेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, तो आप 32 पार्टिसिपेंट्स मुझे बताएंगे कि किस किस को अपना जीमेल अकाउंट बनाना आता है खुद से। जिन जिन का है वो मुझे पता है, आप या तो किसी से बनवा लेते हैं या कोई आपको बना के देता है बना बना, या फिर आप किसी और का भी यूज कर रहे होते हैं, भाई बहन वगैरह, ठीक है। सो आप सब यहाँ पे 32 पार्टिसिपेंट्स मुझे बताएंगे कि किस किस को अपना जीमेल खुद क्रिएट करना आता है, बट वन बाय वन। मैम मुझे आता है। मुझे आता है मैम। मैम मुझे भी आता है। मैम ओके मुझे गुड। नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं, जिन जिन को नहीं आता ना, आप सब यहाँ पे कमेंट में अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। जिस जिसको खुद से क्रिएट नहीं करना आता वो चैट में अपना नेम मेंशन करे कि मुझे जीमेल क्रिएट करना नहीं आता। ओके, तो सबसे पहले जो हमें चीज रिक्वायर है वो चीज है कि हमें उसके लिए, हमें अर्निंग के लिए सबसे पहले और यूट्यूब पे जाने से पहले हमें अपना जीमेल क्रिएट करना आना चाहिए। और जिसको नहीं आता वो भी मैं उसको सिखा दूंगी। और फिलहाल तो मेरे पास बहुत सारे जीमेल अकाउंट्स बने हुए हैं तो मैं यहाँ पर इनेबल नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपने जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। आप सब अपने नेम मेंशन कर लें और इसके अलावा हम सीखेंगे, ठीक है, कि हमने कैसे अपना चैनल बनाना है सबसे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म है कि हम अपना चैनल क्रिएट करके हम यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बल्कि मैंने ग्रुप में भी बोला था कि जो बंदा हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन अटेंड करेगा वो ही आगे चल पाएगा। आज तो हमने बेसिक चीज़ें, जाहिर सी बातें हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैनल क्रिएट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट चैनल।
फॉर यूट्यूब। तो उसके लिए हमें ईमेल रिक्वायर होगा। ईमेल एड्रेस आपका अपना होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि आपके अपने नेम का हो, ठीक है। या फिर अगर आपके किसी आप खुद अपना नेम का क्रिएट नहीं करना चाहती, नो इशू, बट जो उसकी वेरिफिकेशन है, लाइक आप लोग जब जीमेल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा होता है, वो आपके नंबर पे होता है। तो जो नंबर है वो आपके पास होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप कोई चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जीमेल होना और उसके नंबर का होना आपके पास ज़रूरी है, बिकॉज आगे चल के हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह नहीं होता है, लाइक आपके पास किसी और का जीमेल है या बेशक आपके अपने नेम का जीमेल है और नंबर किसी और का है, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, लाइक अर्निंग वगैरह में, लाइक विदड्रॉ करने में, और इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें थी, जे बल्कि छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनका बताना आपको ज़रूरी है। सो आई थिंक आप सबको यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई है। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्लियर? मैम मोबाइल नंबर अपने नाम पे रजिस्टर होना जरूरी है या अब का हो अम्मी का हो तो चलेगा? चल जाएगा, लेकिन आपके पास होना जरूरी है, लाइक किसी और के पास ना हो। अगर आपके फादर के पास, मदर के पास, नो इशू। लाइक आपका इस तरह है कि आपको एक्सेस होनी चाहिए उस पर, ठीक है। क्लियर है मैम, नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके, सो हमने यहाँ पर जीमेल अकाउंट जो है वो हमने अपना बना लिया, और हमारे पास मोस्टली के पास वैसे इस स्टेज तक होता है, ठीक है। खुद को क्रिएट करना भी आना चाहिए, और जिसको नहीं आता तो नो इशू। कुछ लोगों को इस मसले में पढ़ना ही नहीं होता है, तो उसका को भी कोई मसला नहीं है, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो सबसे पहला स्टेप, आप बल्कि नोट डाउन करते जाएं इस चीज़ को। अगर आपके पास अभी अवेलेबल है कुछ भी राइट करने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन करते जाएं। ठीक हो गया? जी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था, हमारे पास जीमेल अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल फॉर आवर सेल्फ। तो चैनल क्रिएट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँगी। आपने सबसे पहले सोचना है कि आपने चैनल किस बारे में बनाना है। लाइक ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जी मेरा भी यूट्यूब चैनल होना चाहिए, लेकिन हमें जब हम जाते हैं उसकी तरफ तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि आया कि हमें उस पर कौन सा कंटेंट अपलोड करना चाहिए। कंटेंट जो है वो हमारा मेन पार्ट है इस चीज में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना जरूरी है। आइडिया जो है एक बहुत ही पावरफुल चीज है, जिसके थ्रू आप जो है अपनी लाइफ का ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले आइडिया होना जरूरी है। तो आप सब अपने आइडियाज शेयर करें कि आपको, मैं जाहिर सी बात है अब मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं बल्कि आपको क्रिएट भी करवाऊंगी। एंड आई नो कि डिफरेंट लोगों को ये इशू होता है कि आप जो है सोचते हैं कि मैं कैसे कैमरे को फेस करूं, मैं कैसे सामने आऊं। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आप कैमरे के सामने आए। आप कैमरे के बगैर, अपना फेस दिखाए बगैर, आप अपनी वॉइस को सुनाए बगैर भी अर्न कर सकती हैं। है ना एक्साइटेड? यस, राइट। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए भी अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है कि हमने कंटेंट कौन सा अपलोड करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पहले माइंडसेट में सोचें कि ये बात बनाएं कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ग्रिप है। आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम YouTube पे सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर दें और जो है बस हमारा खत्म हो गया। बस हमारा काम था कि एक वीडियो, चलो ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक अपलोड करते हैं, फिर 2 अपलोड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 अपलोड करके उसको छोड़ देते हैं और डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। और सबसे मेन बात मैं आप सबको बताना भूल गई, वो ये कि YouTube एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एंड तक इस बात को लाजमी लाजमी याद रखिएगा, आपका पेशेंस होना और मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ भी अर्न करना जो है इतना आसान नहीं होता है, ठीक है।
ये एक इजी वे है जिससे हम अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज चैनल क्रिएट किया और आपने वीडियोस भी अपलोड कर दी और आप 1 महीने तक सोच रहे हैं कि अभी तक मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, व्हाई, सो आई लीव द चैनल, सो दिस इज नॉट फेयर। तो आपको मेहनत भी करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। देन जब आपका चैनल रन हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन ये सब बातें बाद की हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना बहुत जरूरी है। कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास ये स्किल है, तो आपके पास एक अच्छा आइडिया हो कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप सब क्या मतलब आप सब क्या करना चाहेंगे अगर आप अपना चैनल क्रिएट करें? एनी आइडिया? मेरी जो छोटी बहन है ना, उसको शौक है पोइट्री का, तो मैं ओके मतलब ओके, तो आप चाह रही हैं कि आप जो है पोइट्री का चैनल बनाएं, राइट? जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आप मतलब कैमरा यूज ना करें, मतलब आप ऐसे भी कर सकती हैं, वीडियो बना सकती हैं, तो मैं चाहूंगी कि ना मैं प्री प्लान्ड मोटिवेशन लेक्चर दूं ना। जी, तो आप जो है आप मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहेंगी, राइट? तो डू यू रियली थिंक कि आप इस पे 1 वीडियो अपलोड करके छोड़ेंगी नहीं? इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा ना कि प्री प्लान्ड होंगे ना लेक्चर्स, तो मैं खुद से थोड़ी बनाऊंगी कहीं से लेके। ओके, कहीं से लेके मैं वो भी आपको क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। मतलब कि इस चीज को कंटेंट भी मेरा हम नहीं डिस्कस होगा। करते जाएं। जी, इस चीज को भी हम समझेंगे कि मतलब कैसे हम कर सकते हैं। गुड हो गया। और एनीवन एल्स? देखें, आप सब यहाँ पर हैं, आज सबने यूट्यूब कोर्स ज्वाइन किया है, इट्स मीन कि आप यहाँ पर अर्निंग के पर्पज से आए हैं, राइट? ठीक हो गया। तो आप सबका ये है कि आपने सिर्फ सीखना नहीं है, अगर किसी को सीखना है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना तो वो भी कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप सबको इस चीज को अवेल करना चाहिए जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड, तो मैं आप सबको एक माइनर माइनर चीज भी आपको गाइड करूंगी साथ साथ, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप सब अपना चैनल जो है वो क्रिएट करें खुद से, ठीक है। तो अब हम आज के सेशन में सिर्फ अपना चैनल क्रिएट करके दिखाएंगे। सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन, सो यू पीपल विल रिस्पॉन्ड मी, ठीक है। आप मुझे साथ साथ बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ओके मैम। यहाँ पर हम एक डमी चैनल क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है मैं आप सबसे पूछूंगी 1 बाय 1 कि आप सब का आइडिया क्या, आप सब कौन सा कंटेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। सो आप अपने माइंड में इस चीज को भी साथ साथ सोचते रहें और अपना आंसर रेडी रखें, क्योंकि उसके बाद मैंने आप सबसे भी पूछना है कि आप सबने कौन सा कंटेंट उस पर अपलोड करना है और आप क्या सोच रहे हैं। ओके, सो वी आर हियर, हम अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहली बात, आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक हो गया। यूट्यूब पर उसको लॉगिन करना है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब यूट्यूब पे जस्ट जो है, वेट लेट मी अदर पीपल, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी यस मैम। मैम, आ रही है। जी अब आ रही है। ओके, आप सब मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। अच्छी मोटिवेशन है, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा यस मैम, खुशी हो रही है एक्साइटेड कि आप अबाउट। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इसके बारे में। सो हम लोग अपने सबसे अपने चैनल के लिए ईमेल क्रिएट
ईमेल पे हमने जो अपना नंबर है वो भी हमने, अगर हमारे नाम पे नहीं है कोई बात नहीं है, हमें बस उसकी एक्सेस होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे उस यूआरएल को ओपन करेंगे। अगर आप अपने पीसी पे जाते हैं तो उसको भी प्रोसीजर आप जस्ट जाएंगे पीसी अगर करना है तो गूगल में आपने जस्ट लिखा है मैम गूगल यूट्यूब, अगर आप सिंपली जी मैम आवाज क्लियर नहीं है आवाज आपकी। कट रही है आपकी। इज दैट ओके नाउ? यस यस मैम। मैम। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। वेट 1 सेकेंड। मैम अब मैम क्लियर अब है। क्लियर है। ओके, अब सही है? यस मैम। जी जी मैम। ठीक हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि आप सबने अपना एड्रेस है ऐसा रखना है जिसमें आपको आपने वो लॉगिन कर दिया, आप अकाउंट ठीक हो गया। उसके बाद मैम अगेन यहाँ पर डिस्टॉर्शन है। जो है, ओहो मैम आई थिंक यूट्यूब की वजह से हो रही है, आपने ये ओपन किया और तब से आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है। ओके, सो ठीक है, मैं इसको ऑफ करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने अब क्लियर आ रही है? यस मैम। जी, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन इनेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखा रही ब्रश से भी, लेकिन आप साथ साथ इसको नोटिस करते जाएं कि मैंने अपनी ईमेल ओपन कर लिया है। आपको नजर आ रही होगी कि मेरी ईमेल यहाँ पे शो हो रही है मेहरमा फातिमा के नेम से, राइट? सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने अपने YouTube को ओपन करना है और आपने इसी आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपकी ईमेल लगी हुई है, ठीक है? और उसके बाद आपने इसी इसी के साथ मेहरमा जो लिखा हुआ है ना, इसी पे एक आपको आइकन नजर आ रही होगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपनी ईमेल को चेक करने के लिए। ओके, हमने चैनल कैसे क्रिएट करना है? चैनल हमें क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे कि टर्न ऑन इनकॉग्निटो, ऐड अकाउंट। अगर आपके ईमेल अकाउंट नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर आप ऐड अकाउंट करके अपना ईमेल लगा सकते हैं। और उसके नीचे लिखा हुआ है यूअर चैनल। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यूअर चैनल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना। इसके अलावा मैं आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन के बारे में भी बताती जाती हूँ। यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब स्टूडियो। जब आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा ना, तो मैं उसके बाद आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपना जो है यूट्यूब स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें, वो भी आपको मैं बता दूंगी। और इसके अलावा नीचे आ रहा है टाइम वॉच्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड किया है। समझ आ रही है? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर आ रहा होता है कि आप लोग जितना देर आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं ना यूट्यूब पर, तो ये आपका टाइम वॉच्ड होता है कि आपने कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। इसके नीचे हमारे पास आ रहा है परचेजेस एंड मेंबरशिप्स। परचेजेस एंड मेंबरशिप्स में हमारी जब हमारा चैनल बन जाएगा ना, तो वो आपको एक क्लियर ऑप्शन नजर आ जाएगा यूअर डाटा इन यूट्यूब। बाकी सेटिंग है उसमें हम बाद में देखेंगे। जो हमारा मेन काम है वो है चैनल क्रिएट करना। वो हम कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास यूअर चैनल का ऑप्शन आपने देखा है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे कि क्रिएट अ वीडियो, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट। तो ये तब होगा जब आपका चैनल बन जाएगा। उसके बाद आपने वीडियो को यहाँ से भी आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ से क्रिएट करें। ठीक हो गया? तो हमने जो हमारा मकसद था वो था कि हम चैनल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे शो हो रहा है कि नो सब्सक्राइबर्स। चैनल क्रिएट हो गया, यूर चैनल पे आपने क्लिक किया। आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एडिट चैनल। फर्दर हमारा यहाँ से क्रिएट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेहरमा फातिमा, यहाँ पे सिर्फ मेहरमा शो होगा। और आप यहाँ पे एक आइकन देख रहे होंगे एडिट की, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है? आपकी कोई भी यूट्यूब वीडियो आपने अपलोड करनी है, आपने उसका सबसे पहले टाइटल देना है, उसके बाद आपने उसका डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी मेन चीज होती है जो आपके ऑडियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, आपकी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन ये आता है। टाइटल में तो हमने लिख लिया कि हमारी जो वीडियो है वो हमारी जो वीडियो का टाइटल है वो हमने एक शॉर्ट सी फॉर्म में 1 लाइन में उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या लिखना होता है यहाँ पर, क्योंकि हम जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो है, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो आप लोग भी सुन लें। आपने YouTube ओपन करना है, वहां पर आपका जो जीमेल अकाउंट लगा होगा आपने उस आइकन पे क्लिक करना है और वहां पे एक और ऑप्शन जो होगा यूअर चैनल, तो आपने सिंपल उस चैनल में जाना है, यूअर चैनल के ऑप्शन में, ठीक है। तो वहां पे एडिट चैनल के ऑप्शन में जाना है, देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, सवाल ये कि आपने डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली लिखना क्या है। तो आप, क्योंकि आप अपना चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप सबसे भी मैं यही कहूंगी कि जो कुछ भी आपने लिखना है अपने उसमें, सॉरी, अपने कंटेंट में जो भी आपने एक्सप्लेन करना है, या आपका कंटेंट जिस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने जैसे पहले कहा कि वो ना पोएट्री पे करना चाहती है, ठीक है, वो पोएट्री पे और मोटिवेशनल वीडियो आई थिंक सो अपलोड करना चाहती हैं। तो आप क्या करेंगी, आपने करना है कि जस्ट आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे इंट्रो करवाना है, लाइक आप सब यहाँ पे देख लें। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मैं उनको अगर आपको दिखाऊं तो वहां से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने आपके लिए एक डमी चैनल क्रिएट किया है। सो इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगी। सो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में जस्ट अपना नेम लिखना है पहले पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपना नेम लिखा, उसके बाद हमने सबसे पहले अपने ऑडियंस को जो है वो लाइक इस तरह से एड्रेस करना होता है, इस वे से, इस अट्रैक्टिव वे से हमने ऑडियंस को लाइक एड्रेस करना होता है कि वो आपके चैनल की तरफ आए। लाइक समटाइम हम लिखते हैं कि हाउ आर यू गाइस, और इसके अलावा हम लिखते हैं कि आई होप यू आर फाइन, इस तरह से, ठीक है। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब कोई भी आपके डिस्क्रिप्शन को देखता है। समटाइम चैनल के डिस्क्रिप्शन को तो ज्यादा कोई नहीं देखता, बट आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को हर कोई देखता है। तो इस तरह है। फिर आपने क्या लिखना है कि यहाँ पर मैं ये क्या करना चाहती हूँ, मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट करना है, मेरी स्किल्स क्या हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे कि 102/1000 कैरेक्टर्स। तो आपने 1000 कैरेक्टर्स जस्ट लिखने हैं, 1000 से आप ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आपने जस्ट उसको अपनी अपने बारे में या अपने चैनल के बारे में जो भी आपकी समरी होगी ना, आप इसको कह सकते हैं कि आप समरी लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आप अपने चैनल में क्या करना चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट होगा, ठीक हो गया। तो आप सबने इसमें डिस्क्रिप्शन में ये चीज लिखनी है। एक चीज ये फाइनल होगी, इसके बाद मैं इसको क्योंकि मजीद नहीं लिखूंगी क्योंकि ये डमी है, तो आई डोंट नीड टू डू दैट। सो आप लोग जो है अपना डिस्क्रिप्शन इस वे में लिखेंगे, सही हो गया। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये डिस्क्रिप्शन सेव हो गया। और यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है मेहरमा फातिमा, अगर आप अपने मेरा तो यहाँ पे ईमेल का नेम लिखा हुआ है ना, आपका भी सेम इसी तरह लिखा हुआ आएगा। लेकिन आपने क्या करना है कि आप अपने चैनल को जो नेम देना चाहते हैं ना, तो आपने चैनल का नेम यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पोएट्री का चैनल बनाना चाह रही हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है कोई भी नेम लिख सकते हैं, लाइक समटाइम मैंने देखा है कि लिखा आ रहा होता है समटाइम ऐसे लिखा आ रहा था के राइट्स, जे के राइट्स और समथिंग इस तरह से। लाइक कुछ लोग सिंपल लिख देते हैं कि पोएट्री, ठीक हो गया। तो
तो आपका जो भी चैनल नेम होगा ये आपने नेम वाली जगह पे ही लिखना है, ये लाजमी है। तो आप इसके नीचे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है विजिबल टू ऑल यूजर्स ऑन यूट्यूब। जब आप इसको क्रिएट करने लगेंगे तो ये नेम जो है आप सबके जो यूट्यूब पे जो भी होगा ना उसको जो है नजर आएगा। ठीक हो गया, हम सिर्फ इसको लिख रहे हैं पोएट्री, और देन हमने इसको क्या करना है, ओके। ठीक हो गया, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी का ऑप्शन, कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, किसी की चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो अगर आपको प्राइवेट रखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन किसी को शो ना हो, लाइक आपने जिसको भी सब्सक्राइब किया हुआ है वो आप किसी भी ऑडियंस को शो ना हो, तो आपने इसको प्राइवेट करना है। अगर आप इसको पब्लिक रखना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिक भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक नहीं मैंने इसको पब्लिक ही किया हुआ था। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमारे पास उसके नीचे ऑप्शन आता है कीप ऑल माई सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट। आपने उसमें कोई भी प्लेलिस्ट ऐड की होगी, लाइक अपने यूट्यूब पे समटाइम आपके पास प्लेलिस्ट आ रही होती है, किसी भी चैनल की आ रही होती हैं, आप उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो किसी और को शो ना हो, तो आप इस ऑप्शन को जो है ऑफ कर सकते हैं कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन हैं या फिर आपकी जो प्लेलिस्ट है सेव्ड, वो आप किसी को भी शो ना हो, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले हमने चैनल का नेम लिखना है, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है इस आइकन पे क्लिक करके, ओके। उसके बाद हमने प्राइवेसी सेटिंग करनी है, अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी सब्सक्रिप्शंस को तो प्राइवेट, अदरवाइज इस ऑप्शन प्राइवेसी का जो ऑप्शन है इसका कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप इसको ऑफ कर दें या ऑन कर दें, और वट एवर यू वांट टू लाई, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे कैमरा का निशान आपको नजर आ रहा होगा। कैमरा का निशान आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये किस लिए होता है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है। आपने देखा होगा कि हम कोई भी वीडियो चला रहे होते हैं तो उसके साथ एक हमें प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही होती है, यानी कि जो भी ऑनर होता है ना चैनल का, तो उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर वो हमें नजर आ रही होती है। तो यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली कैमरा पे क्लिक करना है। अगर आप पीसी यूजर हैं और पीसी पे अगर आप करना चाहते हैं तो पीसी में भी सिंपल इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा और आपने जस्ट सिंपल कैमरा पे क्लिक करना है, तो ये हमें फोटोज में लेके जाएगा, और वहां से हमने एक फोटो सिलेक्ट करना है जो हमारे चैनल से रिलेटेड है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा टेक अ फोटो, और उसके नीचे आ रहा है चूज फ्रॉम योर फोटोज। अगर आप फॉरन लाइक अपने कैमरा से कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपने गैलरी में से कुछ सिलेक्ट करना है, लाइक अगर आपका पोइट्री का चैनल है, इसके अलावा अगर आपका इंटरटेनमेंट का चैनल है या फिर आपका स्टडी चैनल है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही, ये मस्ट है कि आप अपनी प्रोफाइल उसी के अकॉर्डिंग लगाएं। अगर आपका स्टडी का चैनल है तो आप अपनी प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं लगाना चाहते तो ऐसा है कि आप फिर उसी हवाले से, अपने चैनल के हवाले से लगाएंगे। इसको हम चैनल का लोगो कहते हैं। लोगो जो है वो एक आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बना बनाया भी ले सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक आपने लोगो मेकर देखे होंगे। सबसे पहले जो है आप चैनल क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपना लोगो क्रिएट करेंगे। लोगो को कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, लाइक अगर आप मोबाइल फोन यूजर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कैनवा यूज कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। आपके पास पिक्सल लैब आता है, उसमें भी आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे डिफरेंट एप्स हैं, लाइक लोगो मेकर के नाम से बहुत सारी एप्स हैं। आप मैम आवाज नहीं आ रही सो आपकी। मैम आ रही है आवाज, इनका नेट का इशू होगा। नहीं आ रही आवाज।
मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे कि हम लोग अपने चैनल का जो है वो लोगो उसको लगा रहे थे कि हमने अपने चैनल का जो प्रोफाइल पिक्चर है या फिर हमें जो लोगो लगाना है। अगर आप जब यूट्यूब की फील्ड में आते हैं ना, तो आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप जो है चैनल पे पिक्चर लगानी है। इस तरह हम वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। अगर आप जब यूट्यूबर आप बन जाते हैं तो आपको ऐसे कहना होता है कि मैंने चैनल का लोगो लगाना है। ओके हो गया? जी मैम। ओके, सो हम लोग दोबारा स्क्रीन पे जाएंगे और उसी तरह से अपना लोगो लगाएंगे। उस टाइम मैंने ओपन किया था चूज फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ पे मेरे पास गैलरी शो हो रही है। तो हम कोई भी पिक्चर उठा के जस्ट फॉर एग्जांपल हम लगा देंगे। और फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाहती हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है। मैंने सेव किया और इसी तरह से पीसी में भी आपकी सेम यही लोकेशन होगी। तो ये हम आप देख रहे होंगे कि आपको लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है। आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है। हाँ जी, तो ये वाली जो पिक्चर है ना, ये आपके तमाम ऑडियंस को शो होगी जो आपका चैनल देखेंगे, आपकी वीडियो पे जाएंगे। सही हो गया। इसके नीचे हमारे पास एक और कैमरे का निशान आपको नजर आ रहा होगा, इसकी राइट साइड पे। ये तो आ रहा हमने है क्या मैम। यस। करना है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आप लोग फेसबुक यूज करते होंगे, आपको पता होगा। एक हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं और हम एक कवर फोटो लगाते हैं, है ना ऐसा? तो इसी तरह से यूट्यूब का भी ऐसे है कि हमने एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और उसके नीचे जो है हमारे पास एक कवर फोटो का ऑप्शन आता है, उस तो हमने वो लगाना होता है। कवर फोटो में लाजमी नहीं है कि आप जो है कोई हाई फाई पिक्चर लगाएं, लेकिन कवर फोटो की एक अपनी विड्थ होती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने उसी पिक्सल्स को आपने इन्वेस्ट करना होता है। मैं सिंपल सा वर्ड यूज करूंगी कि आपने उसी के अकॉर्डिंग कवर फोटो के विड्थ के अकॉर्डिंग आपने बनानी है अपनी कवर फोटो अपने चैनल के लिए। आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बनी बनाई बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वो भी आप इंटरनेट से ले सकते हैं। हमारे पास अब हमने कवर फोटो यहाँ पे लगाना है, तो मैं आपको ये भी लगा के दिखा दूंगी। हमारे पास अगेन उसी तरह का ऑप्शन आ जाता है, लाइक टेक अ फोटो, चूज फ्रॉम योर फोटोज। उसी तरह हमने अगर खुद से लगाना है तो हम फोटो लेंगे, और अगर हमने गैलरी से चूज करना है तो हम के फोटो से चूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना कवर फोटो ये वाला लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप का ऑप्शन शो हो रहा होगा। डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर के लिए है, ठीक है। और अगर आप तमाम डिवाइसेस को शो करवाना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि हमारी फोटो इतनी, यहाँ पे एक मेंशन आ रहा होगा कि ये क्रॉप हुआ निशान आपको नजर आ रहा होगा कि आपका ये जो बैनर है ये आपकी डेस्कटॉप का है, या आप टीवी के लिए यूज करना चाहते हैं।
आपने टीवी चैनल्स भी तो देखे होंगे ना, तो इसी हवाले से उनके वो लोग भी इसी तरह करते हैं कि अपने टीवी चैनल्स के लिए इस तरह का अपने चैनल का बैनर बनाते हैं। तो इसका जो विड्थ है यानी कि इसका जो एरिया है कवर फोटो का, तो वो डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे ऑल डिवाइसेस करेंगे कि हम जो है तमाम डिवाइसेस के लिए इसको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली सेव कर देंगे। इट्स टेकिंग टाइम। सो अब ये आपको एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव वे में चैनल नजर आ रहा होगा। डू यू लाइक इट? यस मैम। ओके तो आपने सिंपल आपने इसी तरह से अपना चैनल जो है वो क्रिएट करना है और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखी चीज़ है या फिर मुश्किल चीज़ है। आप सब एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड हैं, तो आपके लिए तो ये चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको, हाँ ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो, लाइक टेक्निकल इश्यूज भी बहुत होते हैं, तो आप लोग वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको बता दूंगी जो भी हुआ। तो हमारे पास यही था कि हमने चैनल क्रिएट कैसे करना है। ईमेल अकाउंट हमने लिया, उसके बाद हम यूट्यूब ओपन किया, हमने उसमें गए, हमने अपना जो है ईमेल का अकाउंट जो है वो ओपन किया, हम यूर चैनल के ऑप्शन में गए। उसके बाद हमने जब ऑप्शन पे एडिट चैनल का ऑप्शन जो है वो क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास सेम नेम आ रहा था, तो हमने अपने चैनल का जो नेम है वो रखना है। आप सबका जो चैनल नेम होगा, सबसे पहले आपने सोचना है कि आप वहाँ पे कौन सा कंटेंट डालना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ जो है पिक्चर बनाने में मास्टर होते हैं, तो मतलब इसी तरह से कुछ लोगों को मेहंदी में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो लाइक हम गर्ल्स का जो मेन इशू है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो वुमेन यूनिवर्सिटी से हैं और कुछ जो हैं वो आउटसाइड से हैं, ठीक है। तो हम सब गर्ल्स के लिए मेन इशू यही होता है कि फैमिली अलाउ नहीं करती, या इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, या फिर खुद उन्हें हेजिटेशन होती है कि वो कैमरा को फेस नहीं करना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं कि वो अपना पर्दा भी कंप्लीट रखें, अपने पर्दे में रहें, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें, बट वो अर्न भी करना चाहती हैं और करना भी चाहिए। मैं सबको मोटिवेट यही करूँ कि आप सब अर्न करें, क्योंकि आप सब अगर सारा दिन यूट्यूब को चला के बैठे हुए हैं, आपका कोई फायदा नहीं है। आप जस्ट अपना इंटरनेट और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी फजूल चीजें देख देख के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं होगा, आई नो, सबकी स्टडीज हैं, एग्जाम्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम फारिग टाइम में क्या करते हैं, कोई मूवी उठा के देख लेते हैं, कोई ड्रामा उठा के देख लेते हैं, और पता नहीं उसके कितने कितने एपिसोड्स जाके देखते रहते हैं और उस चीज का कोई फायदा नहीं होता है, खाम में नुकसान ही होता है, आपका इंटरनेट वेस्ट होता है। तो अपनी इस चीज को बचाएं, अपने पेरेंट्स का पैसा बचाएं, अपना फायदा बचाएं, अपना टाइम बचाएं। तो उसमें यही होगा कि आप कुछ ऐसा करें कि आप अर्न करें। अगर आपके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं जाना चाहती बाहर, आप मत जाएं, लेकिन आप कुछ ऐसा करें जिससे आप अर्निंग कर सकें, आप अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट फायदा दे सकें, खुद को फायदा दे सकें। तो ये सब आप अपने लिए करें। मैं आप सबको मोटिवेट करूंगी, अगर आप नहीं करना चाहती, आप फेस नहीं दिखाना चाहती, आप वॉइस नहीं दिखाना चाहती, आप सुनाना चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती, तो आपके पास जो भी स्किल है, अगर किसी के पास जस्ट वीडियो को एडिट करने की स्किल है तो वो भी अर्न कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर सकता है। किसी के पास मेहंदी की स्किल है, किसी के पास मोटिवेशनल स्किल है, जो भी स्किल है आप इस चीज को एक्सप्लोर करें। आप थोड़ी देर बैठ के सोचें कि आप किस चीज से ज्यादा बेटर वर्क कर सकती हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म वर्क, ठीक है, आपको साथ साथ वर्क करना पड़ता है, आपको वीडियोस बनानी पड़ती हैं, आपको जो है साथ साथ चलाना पड़ता है उस चीज को। वो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको वन बाय वन आपको एक एक चीज बताऊंगी, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आप इसको इजीली कर पाएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज जो है, मैं आपको दोबारा कहूंगी कि जो अहम चीज है वो आपका कंटेंट है। कंटेंट अच्छा होगा, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकोगे। कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आपकी वीडियो रीच नहीं करेगी, आपके ऑडियंस ज्यादा नहीं होंगे, तो इस तरह आप रीच नहीं कर पाओगे।
तो मैं यही फोकस करूंगी कि बहुत अच्छा आइडिया लाएं, उस पर चैनल क्रिएट करें। और सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ पे चैनल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमने इसकी मेन सेटिंग्स अभी नहीं देखी। तो हम अभी इसकी मेन सेटिंग्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो हम यहाँ पे 3 डॉट आप देख रहे होंगे कि 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, एक और सर्च का ऑप्शन आ रहा है, एक टीवी का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने सेटिंग्स में जाना है। हम यहाँ पर सिंपल सी एक सेटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। जर्नल आ रहा है। जर्नल में क्या होता है कि रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज कर रही हैं, आपने इतनी ज्यादा वीडियोस देख ली हैं कि अब आपको रेस्ट की जरूरत है, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगी तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि आप कितनी घंटे बाद ब्रेक लेना चाहती हैं। तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये आपकी ब्रेक का टाइम है। तो ये कोई खास वो नहीं है, इसको आप ऑफ भी कर सकती हैं। उसके बाद रिमाइंड मी व्हेन इट्स बेड टाइम, और जब आपका बेड टाइम होगा तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपका बेड टाइम है, यूट्यूब को छोड़ें और यहाँ से जाएं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है अपेरेंस का ऑप्शन आएगा। आप यूट्यूब पे, इसके अलावा हमारे पास म्यूटेड प्लेबैक, आपकी म्यूटेड है देखना चाह रहे हैं वो ऑफ ही प्ले हो, लाइक म्यूटेड प्ले हो, अगर वो करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारा चैनल से रिलेटेड होगा ना, लोकेशन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। तो इसमें हमारी जर्नल सेटिंग मैं पे एक वीडियो लगाई, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो प्ले की, तो ऑटोमेटिक वो फॉर एग्जांपल आपने वो वीडियो प्ले किया है ना, वो खत्म हो गई है। उसके बाद आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट वीडियो मुझे प्ले ना करनी पड़े, वो खुद ब खुद चलती रहे, तो आप ऑटो प्ले के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। ठीक हो गया। आप इसमें वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस कौन सा रखना चाहते हैं? आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को हायर रखना चाहते हैं, पिक्चर की क्वालिटी को हायर रखना चाहते हैं, डाटा सेवर है यहाँ पे मैंने ऑटो किया हुआ है, क्योंकि ये ऑटो जो है ये आपके जो वीडियोस हैं इसको एडजस्ट करता है, तो आपने इसको इसी तरह ही रहने देना है। इसके अलावा वीडियो क्वालिटी है वाईफाई की, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऑटो रहने दें, इन दोनों ऑप्शन को ऑटो ही रहने दें तो ये बेटर है। उसके बाद आप वॉच ऑन टीवी, आप अपनी वीडियोस को अगर टीवी पे वॉच करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, बट ये मोबाइल में इनेबल नहीं होगा। इसके अलावा हिस्ट्री है और प्राइवेसी है। हिस्ट्री और प्राइवेसी में ये है कि आपने यूट्यूब जो जो सर्च किया है ये उसकी हिस्ट्री दिखाता है, ठीक है, आपने जो कुछ वॉच किया है ये उसकी हिस्ट्री दिखाता है, बस इतना सा है। तो इसमें खास वो कोई नहीं है। इसके अलावा पैप परचेजेस मेंबरशिप्स हैं, ये आपकी जब चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन होगी उसके बाद आपको इनेबल होगा, और वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा लाइव चैट है, कैप्शंस है, एक्सेसिबिलिटी और अबाउट है। तो जनरल सेटिंग में यही सारा कुछ था, बट हमारा इसके बाद हम चैनल पे वीडियोस अपलोड करेंगे, अपना कंटेंट डालेंगे, और हम वीडियोस के बारे में फिर इंफॉर्मेशन देंगे कि वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे काम हैं जो आपको सीखने हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, ये बल्कि एक छोटा सा काम था चैनल क्रिएट करना। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपने अपना चैनल क्रिएट करना है। सबसे पहले आपके पास अपना कंटेंट होना जरूरी है। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आज जाके 100 वीडियोस बना डालो, ऐसा नहीं कह रही। आपने सिर्फ सोचना है कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा कर सकते हो, लाइक आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है या फिर आप सोचते हैं कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपने जस्ट वही करना है। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमारा था कि हमने चैनल कैसे क्रिएट करना है। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने सबने अपना चैनल क्रिएट करना है और मुझे बताना है, और ये असाइनमेंट सबकी होनी चाहिए। यहाँ पे 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, इट्स मीन 32 चैनल्स। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो मुझे बताएं, कोई सवाल है? हमारा जो अर्निंग जो भी सिस्टम है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स से रिलेटेड होगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। आप अभी इसके बारे में सोचना छोड़ दें, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी।
सब्सक्राइबर्स भी होते हैं और वॉच टाइम भी होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली, बट मैं 1 बाय 1 सिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप पे बर्डन हो। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही काफी है या फिर और भी पढ़ाना है? काफी है। काफी है मैम। Okay, Assalamu so alaikum, ma'am. this was no problem. So this was all about our session. हमने जिसमें YouTube के बेसिक क्वेश्चंस पढ़े और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया और हमने देखा कि चैनल को कैसे क्रिएट करते हैं। सो आज हमने किया क्रिएट चैनल। सो आपकी असाइनमेंट, सबकी असाइनमेंट बल्कि मुझे मिलनी चाहिए, ये मस्ट है। तो आप सब अपना चैनल क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी तो उसमें आप सबका चैनल मैं रिव्यू करूंगी। आपने फ्राइडे तक ये चैनल बना लेना है। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। मैम अगर हमें जैसे वीडियो एडिटिंग भी आती है और मेहंदी जी मेहंदी भी हम लगा लेते हैं, क्या एक ही चैनल पे हम दोनों काम कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर भी करती जाती हूँ। वो ये है कि आप देखो, वीडियो एडिटिंग क्या है? एक वीडियो है आपके पास, आप उसको एडिट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यस बनाई मैम। है मेहंदी की वीडियो, ठीक है? ये दो डिफरेंट चीजें। आपने बनाई मेहंदी की वीडियो, आपने क्या करना है, उसको जस्ट एडिट करना है। अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है तो आपने मेहंदी की वीडियो को इस वे में प्रेजेंट करना है, उसमें इतना अच्छा, यानी कि उसमें जो बैकग्राउंड, जो उसमें इन्वायरमेंटल जो साउंड्स वगैरह आ रही हैं, आपने उसको खत्म करना है। तो आपने उस तरह से तो आपने क्या करना है, उसमें आपने अपनी वीडियो एडिटिंग एबिलिटी दिखानी है। आपने उसको जस्ट क्या करना है, अगर आप जैसे कह रही हैं ना, आप कह रही हैं कि आपको मेहंदी पे ज्यादा जो है इंटरेस्ट है, उसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो आपने जस्ट सिंपल आपने एक वीडियो बनाई, आप उसको एडिट करेंगे, तो आप उसी ही वीडियो को आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इसमें बात आपने पूछी कि हम दो डिफरेंट चीजें अपने एक ही चैनल पे डाल सकते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यूट्यूब की पॉलिसीज के ये खिलाफ है। अगर तो आपने लिखा है अपने चैनल पे, लिखा है कि आपका चैनल जो है वो स्टडी चैनल है, राइट? तो अगर आपका स्टडी चैनल है ना, तो आपके ऊपर ये मस्ट है कि आपने जो वीडियोस डालनी है वो स्टडी की ही हो। अगर आपने लिखा है कि ये मेरा स्टडी का चैनल है, फॉर एग्जांपल आपने चैनल का नाम रखा है कि लर्निंग, ठीक है? आपने लिखा है लर्निंग और आप उसमें वीडियो डाल रही हैं, लाइक म्यूजिक डाल रही हैं, म्यूजिक की वीडियोस डाल रही हैं और इसके अलावा कोई पार्टी की वीडियोस डाल रही हैं, तो यूट्यूब जो है बाद में, पहले तो कुछ नहीं होगा, बाद में क्या होगा कि आप उससे अर्निंग नहीं कर पाएंगी। अगर आपकी बेशक उसमें मिलियंस में भी व्यूज आ जाते हैं ना, तो यूट्यूब को बाद में एतराज ये होता है कि आपका चैनल कुछ और था। वो कहते हैं ना हम कि सवाल गंदुम और जवाब चना, तो इस तरह होता है कि आपका चैनल कुछ और था और आपका कंटेंट कुछ और था। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपका जो चैनल है, आपने वीडियोस भी उसी के रिलेटेड ही डालनी है। ठीक हो गया? और जैसे कि मैंने आप सबको सिखा दिया कि आपने चैनल कैसे क्रिएट करना है, तो आप की असाइनमेंट होगी कि आप सब यहाँ पे, मुझे 32 चैनल्स चाहिए। आप सबको मैंने सिखाया, स्टेप बाय स्टेप सिखाया, और मैं चाहती हूँ कि आप सीख रही हैं तो आप इसे अर्न भी करें। और हम सब भी यहाँ पर हैं, हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी बेनिफिट। तो आपका भी हक बनता है, आपका भी ये राइट है कि आप हमारे साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट इस तरह से करें कि आप अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। तो आप सब ने क्या करना है, अपना चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट 5 मिनट का काम है। और में बेस्ट है, आप अपना कंटेंट डिसाइड करें, अपना चैनल बनाएं, क्रिएट करें। उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे। इज दैट ओके? ओके मैम। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? मैम जिस तरह मैंने कहा था कि पोइट्री का और मोटिवेशनल लेक्चर्स का,
तो अगर मैं चैनल का नाम लिख जी दूं कि मोटिवेशनल लेक्चर्स प्लस पोइट्री, तो इस तरह चलेगा? नहीं, मैंने आपको स्पेसिफिक रहने को कहा है, तो आप इसको स्पेसिफिक करें। अगर आप जाना चाहती हैं पोइट्री में तो आप पोइट्री में जाएं, नो इशू। बट अगर आप जाना चाहती हैं मोटिवेशनल में, आप देख रही हैं कि आप मोटिवेशनल लेक्चर्स बहुत अच्छे कर लेते हैं, तो आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स ही करने चाहिए। और इस तरह नहीं है कि आप अपने चैनल का नेम लिखो मोटिवेशनल लेक्चर्स, नो, इट्स नॉट अ सेंस। बट आपने क्या करना है कि आप अपने चैनल के अपने नेम से भी रख सकती हैं, नो इशू। अगर तो आप अपने चैनल का नेम अपने नेम से रखती हैं, सबसे मेन चीज आप सब सुन लें, अगर आप चैनल का नेम अपने नेम से रखती हैं फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर आप वहाँ पे जो मर्जी वीडियोस डाल दें। लाइक अगर आप मेहंदी की वीडियोस डाल रही हैं, पोइट्री की वीडियोस डाल रही हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स डाल रही हैं, तो वो आप डाल सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक कर रही हैं, लाइक आप लिख रही हैं अपने चैनल का नेम, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने पहले सोचना है कि आप जाना किस तरफ चाहते हो, आपके पास कंटेंट किस चीज़ का है। अगर तो आप अपने चैनल का नेम अपने नेम से रखना चाह रहे हो, वैसे मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप अपने चैनल का नेम अपने नेम से रखें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। कि सम टाइम आपके पास उसी तरह की कोई वीडियोस नहीं आ रही होती, फॉर एग्जांपल आप कोई एजुकेशनल वीडियो डाल रही हैं और आप जो है एजुकेशनल वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और आपके पास कोई व्लॉग पड़ी है, ठीक है, तो मैं चैनल की टाइप्स बताऊंगी। व्लॉगिंग के भी चैनल होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई म्यूजिक पड़ा हुआ है और आप वो डाल रहे हो, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं। इस चीज़ का ये बेनिफिट है कि आप अपने नेम से अगर चैनल बनाते हैं तो उसमें कोई भी वीडियो डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप स्पेसिफिक कर रहे हैं कि आपका चैनल जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए, तो आपकी वीडियोस भी इंटरटेनमेंट ही होनी चाहिए, और अगर मोटिवेशनल का बना रही है तो मोटिवेशनल ही होनी चाहिए। क्लियर? मैम जी अगर जैसे मतलब मैं अब जोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी वीडियो डालूं अपने चैनल पे। फिर उसके लिहाज से मुझे नाम क्या रखना चाहिए, मतलब कैसे फिर मैं रखूंगी, स्टडी में आप रखूंगी या फिर अपने ही नाम से रखना चाहिए? आप किसकी वीडियोस डालना चाहती हैं? मैम जैसे डिफरेंट एनिमल्स हो गए, उनकी लाइफ साइकिल होते हैं छोटे छोटे, मतलब इसी तरह, या फिर उनके इंटरेस्टिंग कोई होती है ना, मतलब बहुत सारे एनिमल्स की कोई खास बात होती है, उन पे वीडियो बना के डालना चाहूँ। तो आप इसमें कोई इशू नहीं है, आप अपने नेम से भी बना सकती हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप सबका जो नेम है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, वो पता नहीं किसको शो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने खुद नोटिस किया होगा, आप खुद इस बात को सोचें। आप यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही हैं, आपके पास वीडियो आ रही है, आपने जस्ट वीडियो को देखना होता है। आपने कभी देखा कि ये मैंने वीडियो देखी और इसके चैनल वाले का नाम ये था? कभी आपने नोटिस किया? तो नो ऐसा मैम, ही नो। होता है, हमने कभी भी, हमें पता ही नहीं है हम किस चैनल की वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह किसी को भी नहीं पता होता कि आपकी वीडियोस चल रही हैं और आपका चैनल है, ये सिर्फ आपको ही पता होता है कि ये मेरा चैनल है। अदरवाइज जो हमारा व्यूअर होता है, लाइक जो हमारे ऑडियंस होते हैं, उनको सिर्फ हमारी वीडियो से कंसर्न होता है, हमारे चैनल से उनको कोई कंसर्न नहीं होता। तो आपने अपनी वीडियो पे ज्यादा फोकस करना है, अपने कंटेंट पे करना है, आपने अपना कंटेंट अच्छा सोचना है, अच्छा आइडिया लेना है, इसमें कोई इशू नहीं, आप अपना नेम भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, और आप सबकी असाइनमेंट भी मैंने बता दी। इसके अलावा हम ग्रुप में भी अनाउंस कर देंगे कि आपकी असाइनमेंट क्या होगी। ये 5 मिनट का काम है सिर्फ, और अगर आप वाकई में सीरियस हैं और वाकई में अर्न करना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आप सबका फ़ायदा है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें जाके सीखती हैं तो आई अश्योर यू कि आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो आपने यहाँ से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आरएससी ने हमेशा आप लोगों का भला ही चाहा है, आपके हम भलाई के लिए काम किया, आपकी स्किल्स पे काम किया है। सो हम आपको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं कि आप अपने पाँव पे खड़ी हो, आप खुद से अर्न करें, आप किसी की मोहताज ना हो। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, जिससे हमारी ट्रैवल जो है ये स्टार्ट होगा, और उसका ये हमने आज फर्स्ट स्टेप ले लिया है, और ये फर्स्ट स्टेप आपने फ्राइडे तक कंप्लीट करना है। देन हम उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे।
ओके अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क टू मी एनीथिंग। मैम जी यूट्यूब के चैनल पर क्या ड्यूरेशन होता है कि हमने इतने टाइम में अपने सब्सक्राइब या वॉच टाइम पूरा करना होता है, या वो एनी टाइम हम कर सकते हैं, या फिर नो एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने अरसे में हमने करना ही करना है, या फिर हम जो है वीडियो अगर यूट्यूब पे डालते भी हैं तो एक ही मतलब कि कुछ अरसे बाद भी डाल सकते हैं, या फिर उसका टाइम होता है? ये थोड़ा सा बता दें। जी, तो सबसे पहले ये है कि YouTube का एक जो है, आप YouTube की टर्म्स एंड पॉलिसीज मैं आपके साथ वैसे भी शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं आपको वैसे ब्रीफली बता देती हूँ कि YouTube की टर्म्स में ये है कि आप अगर चैनल आज क्रिएट कर रहे हो ना, अगर आपने चैनल आज क्रिएट किया है तो इस तरह आज से ये स्टार्ट होगा, और 12 मंथ्स में अगर आप वाकई में अर्न करना चाहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जस्ट वो चाहते हैं कि बस हमारी इसी तरह प्रमोशन होती रहे, हम कुछ अर्न ही नहीं करना चाहते, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्योंकि हम सिखा भी इसलिए रहे हैं कि आप इससे अर्न करें, तो ऐसा है कि आप जिस दिन चैनल क्रिएट करेंगे ना, उसी दिन ही आपके काउंट डाउन शुरू हो जाएंगे। ये लाइक इसका स्पेसिफिक टाइम है 12 मंथ्स का, लाइक 1 ईयर। 1 ईयर में आपने मस्ट इसको मोनेटाइज करना है, तभी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज अगर आपने 1 ईयर में इसको मोनेटाइज ना किया तो आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, आपको फिर मुश्किल हो जाएगी। और इसका जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर होता है। मैं चाह रही हूँ कि आप पे ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि कुछ लोग न्यू हैं तो उनको कुछ बिल्कुल भी नहीं पता, उनको मैं बेसिक से बता रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि ये ओवरलैप ना करे। इस वजह से मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी, जस्ट जो हमारा मेन टॉपिक था, मेन स्टेप था, मैंने उसको डिस्कस कर दिया। तो आपका क्वेश्चन आई थिंक हो गया है कि आप, हमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है। और बात जो है उसमें यह है कि आप वीडियोस जो हैं वो आप बेशक आज डालें, आप एक दिन बाद अपलोड करें, बेशक 15 दिन बाद अपलोड करें, या इवन आप 2 महीने बाद अपलोड करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वीडियोस का होना ज़रूरी है अगर आप अपने चैनल की प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि आप जितना वीडियोस डालेंगी, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालनी। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि एक दिन एक वीडियो डाली, नेक्स्ट वीक फिर दूसरी वीडियो, इस तरह से। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है सब। ओके, सो आज का हम अपना सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आप सब इस चीज़ से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी अर्निंग पे फोकस करेंगे, प्लस अपनी स्टडी को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया? तो मैं आपको 1 बाय 1 आपको सारे स्टेप गाइड करूँगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर अपने पाँव पे खड़े होंगे और ज़रूर अर्न करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मीट यू सोन इन नेक्स्ट सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।